नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला जैसे कि आप लोग देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कुल मिला के अभी तक 12 टेस्ट हो चुके हैं और आज प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 13 जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारे क्वेश्चन देखिए सिलेबस के अनुसार होंगे और ये यूपी ट्रिपल एस सी एनएम भर्ती परीक्षा के लिए, जीएनएम भर्ती परीक्षा के लिए, उसके बाद बिहार एएनएम भर्ती परीक्षा के लिए, सभी जगह के लिए मान्य होंगे। सभी जगह के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। उत्तर प्रदेश महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा 2024 प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 13, इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, शीत तनाव कोल्ड स्ट्रेस होता है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आंसर सही होगा? शिशु के हाथ पांव और शरीर दोनों ठंडे होते हैं। शिशु के हाथ पांव और शरीर दोनों गर्म होते हैं। शिशु के हाथ पांव ठंडे और शरीर सामान्य होता है। शिशु के हाथ पांव गर्म और शरीर ठंडा होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शरीर हो जाएगा और यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, ठीक। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, KMC किन शिशुओं के लिए अधिक लाभदायक होता है, बताइए आप लोग। 2 किलो से कम वजन के लिए, 2 से 2.5 किलो, 2.5 से 3 किलो, 3 से 3.5 किलो, बताइए आप लोग। KMC किन शिशुओं के लिए अधिक लाभदायक होता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, KMC किन शिशुओं के लिए लाभदायक होता है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सही होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, KMC किन लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, बताइए आप लोग। KMC किन लोगों द्वारा प्रदान की जाती है? माता, पिता, परिवार के सदस्य या उपरोक्त सभी, बताइए आप लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सही होगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नवजात शिशु में पीलिया का प्रथम लक्षण दिखाई देता है, बताइए आप लोग। ए कह रहा है मुख, बी कह रहा है हाथ, सी कह रहा है पेट, डी कह रहा है पैर, बताइए आप लोग। नवजात शिशु में पीलिया का प्रथम लक्षण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जन्म के समय विटामिन के की मात्रा देते हैं, बताइए कितना देते हैं? 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम या 4 मिलीग्राम? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए आप लोग क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 में? ऑप्शन नंबर ए, 1 मिलीग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जन्म के समय विटामिन के देने का उत्तम तरीका, बताइए। सबसे उत्तम तरीका बताइए। विटामिन के देने का उत्तम तरीका पूछा है इसमें, बताइए। ए कह रहा है मौखिक, बी कह रहा है चतुर्थ, ऑप्शन सी कह रहा है SC, ऑप्शन डी कह रहा है IM। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, शिशु के तापमान को बनाए रखने के लिए उसके कौन से भाग को ढकना आवश्यक है, बताइए आप लोग। शिशु के तापमान को बनाए रखने के लिए उसके कौन से भाग को ढकना आवश्यक है? सिर को, पेट को, हाथ को, पाँव को, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर को ढकना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जन्म के समय शिशु में प्रस्टीन पर कहाँ पर पाए जाते हैं, बताइए। कहाँ पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8,
ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति होती है, बताइए। 100 से 120 बीट प्रति मिनट, 120 से 160 बीट मिनट। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या सही हो जाएगा? बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा 120 से 160। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अधिकतम अपगार स्कोर होता है, बताइए। 7, 6, 10, 12। क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए आप लोग क्या होता है? 7, 6, 10, 12। बताइए आप लोग कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10 इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 6 से 12 महीने की उम्र के शिशुओं को विटामिन ए की जो खुराक दी जानी चाहिए, बताइए। ए कह रहा है 1 लाख IU, बी कह रहा है 2 लाख IU, सी कह रहा है 50,000 IU, डी कह रहा है 25,000 IU। बताइए 6 से 12 महीने की उम्र के शिशुओं को विटामिन ए की खुराक दी जानी चाहिए, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नवजात पुनर्जीवन बैग की क्षमता क्या होती है, कितनी होती है? बताइए नवजात पुनर्जीवित बैग की क्षमता होती है, बताइए। 200 से 500 मिली, 250 से 500 मिली, 250 से 750 मिली, या 200 से 750 मिली? बताइए बताइए कितने मिलीलीटर होती है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250 से 500 मिलीलीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्री टर्म के लिए पुनर्जीवन फेस मास्क का आकार क्या है? बताइए आप लोग, इसमें कमेंट करके अपना उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा, कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नाल के माध्यम से प्रति मिनट कितनी मात्रा में भ्रूण का रक्त प्रवाह होता है? नाल के माध्यम से प्रति मिनट कितनी मात्रा में? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 ml। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नवजात शिशु के पुनर्जीवन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण हैं, बताइए। कौन कौन से उपकरण हैं? बताइए इसमें कौन से सही हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लीड रैप, स्टेथोस्कोप, बैग और मास्क, अर्थात सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है नवजात शिशु के लिए प्रयुक्त का आकार होता है, बताइए। नवजात शिशु के लिए बताइए आप लोग। देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है अंतः श्वासनली ट्यूब। यही पूछा है नवजात शिशु के लिए जो ट्यूब होता है अंतः श्वासनली ट्यूब, उसका आकार पूछा है। बताइए आप लोग इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक बच्चा कब दौड़ना शुरू कर देता है? बताइए आप लोग। आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे जब आप लोग A&M कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर A&M डिप्लोमा क्लास में पढ़ाया गया होगा आप लोग को। बताइए इसमें कमेंट करके अपना आप उत्तर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करके अपना उत्तर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किस उम्र में कोई बच्चा कुछ शब्द जैसे मामा बाबा आदि बोल सकता है? बताइए आप लोग। मामा बाबा आदि बोल सकता है 6वें महीने पे, 9 महीने पे, 4 महीने पे, 12 महीने पे? क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वें महीने पर बच्चे मामा बाबा आदि बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 कह रहा है किस आयु वर्ग में बीमार होने पर प्रतिगमन प्रदर्शित करने की सबसे बड़ी क्षमता होती है? बताइए, किशोर में, युवा में, बच्चा या शिशु? क्वेश्चन नंबर 19 में बताइए आप लोग। 19 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला चल रही है जिसमें हम लोग 12 टेस्ट कर चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 13 है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट टॉप 25 क्वेश्चन के कराए जाएंगे। आने वाले एक हफ्ते बाद जो है आप लोग का एक टेस्ट सीरीज जो है बढ़ा दिया जाएगा, प्रश्नों की संख्या इसमें बढ़ा दिया जाएगा। पर डे 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट कराए जाएंगे। उसके बाद फिर एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक होगा फिर 100 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट आप लोग को फ्री में कराए जाएंगे हमारे चैनल पे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 20 आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जन्म के समय सामान्य नवजात का औसत वजन होता है, कितना होता है जन्म के समय? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, जन्म के समय 2.5 से 3.5 किलो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर कह रहा है 1 वर्ष की आयु में सामान्य बच्चों की औसत लंबाई पूछा है। बताइए आप लोग। ए कह रहा है 50 सेंटीमीटर, बी कह रहा है 25, सी कह रहा है 75, डी कह रहा है 100। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 21 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 नंबर कह रहा है 4 साल की उम्र में MUAC होता है समानता सामान्य बच्चों का जो औसत पूछा है। बताइए, सामान्य बच्चों का औसत MUAC होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ कर्व के उपयोग होते हैं। बताइए, विकास निगरानी उपकरण, उच्च जोखिम वाले बच्चे का पता लगाने के लिए, माताओं के लिए शैक्षिक उपकरण, या उपरोक्त सभी? ग्रोथ कर्व के उपयोग बताइए। ग्रोथ कर्व के उपयोग क्वेश्चन नंबर 23, ग्रोथ कर्व के उपयोग बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ चार्ट पर 3 प्रिंटेड ग्रोथ कर्व्स होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? जो 3 प्रिंटेड ग्रोथ कर्व होते हैं किस पर? ग्रोथ चार्ट पर। ग्रोथ चार्ट पर इन्हें क्या कहा जाता है बताइए आप लोग। संदर्भ पंक्तियाँ या जेड स्क्वायर लाइन या दोनों? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोनों सही है। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला चल रही है जिसमें 12 टेस्ट हो चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 13 है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले और भी टेस्ट आप लोग तक पहुंच सके। आने वाले अभी हम मिक्स टेस्ट कराएंगे, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ रहेगा। आपको परीक्षा में बहुत ही समझिए कि हेल्पफुल होगा। ये सारे टेस्ट बहुत ही मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 कह रहा है बच्चा कब बिना सहारे के बैठ सकता है? बताइए। 3 से 6वें महीने पे, 6 से 9वें महीने पे, या 9 से 12वें महीने पे, या 9 से 18वें महीने पे? क्वेश्चन नंबर 25 में बताइए आप लोग क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बताइए आप लोग क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 से 12वें महीने पर। क्वेश्चन नंबर 25 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
थैंक यू दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश एनएम भर्ती में इस बार 52-72 सीट है। 5272 वैकेंसियां हैं। आप लोग टेस्ट देते रहिएगा और टेस्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। टेस्ट देते रहेंगे, इससे आप लोग का बहुत ही समझिए कि अच्छा होगा, पेपर बहुत ही अच्छा होगा।